हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी वे डिजिटल। आज हमारा टॉपिक है कि टेम्परेचर की वजह से विस्कोसिटी के ऊपर या विस्कोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि अगर लिक्विड के केस में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो विस्कोसिटी उस लिक्विड की क्या चेंजेस आएगा, लिक्विड की विस्कोसिटी के अंदर क्या क्या चेंजेस आएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले केस डाल लेते हैं। देखिए, लिक्विड के लिए अलग पढ़ेंगे, हम गैसेस के लिए अलग पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं फॉर लिक्विड, फॉर लिक्विड। ठीक है, देखिए जब बात करते हैं केस लिक्विड की, तो लिक्विड के अंदर जो कोहेसिव फोर्सेस होते हैं, ठीक है, जो हमारे मॉलिक्यूल्स के बीच में लगे होते हैं, ठीक है, वो जो कोहेसिव जो अट्रैक्शन फोर्स है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो ड्यू टू होता हमारा विस्कोसिटी की वजह से। अब होता क्या है कि जब आप टेम्परेचर राइज करेंगे तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स है ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। बिकॉज ऑफ दैट कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे। ठीक है, मतलब उस टेम्परेचर से क्या होंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, देन उसके बाद में एक्साइटेड होके वो क्या करने लग जाएंगे, फ्रीली मूव करने लग जाएंगे। और फ्रीली मूव करने लग जाएंगे तो आपका कोहेसिव फोर्स है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लग जाएगा। और जब कोहेसिव फोर्स रिड्यूस होने लग जाएगा, दैट मीन्स कि हमारा जो विस्कोसिटी है लिक्विड की वो क्या होने लग जाएगी, रिड्यूस होने लग जाएगी। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं the cohesive forces between molecules cause viscosity, hence at higher temperature forces more strongly. Hence, at higher temperature, when molecules possess more energy, they can oppose the large intermolecular cohesive force more strongly. क्लियर है, more strongly। ठीक है, as the result energized liquid molecule can move more freely. Thus, viscosity of liquid decreases with increases in temperature। ठीक है,
कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे लिक्विड के केस में तो होगा क्या कि जो आपके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्स है, टेम्परेचर राइज करने की वजह से क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एनर्जाइज्ड हो जाएंगे, देन उसके बाद में एनर्जी गेन करने के बाद में वो एक्साइटेड होकर फ्रीली कहीं पे भी मूव करने लग जाएंगे। जब फ्रीली मूव करने लग जाएंगे इट मीन्स ये है कि आपका जो बॉन्डिंग है वो बहुत कम हो गया, यानी रेजिस्टेंस वो कम पैदा कर पाएंगे मूवमेंट के अगेंस्ट। इट मीन्स ये है कि आपके विस्कोसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये आपके लिक्विड के केसेस में। तो आप ऐसा कर सकते हैं या शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, विस्कोसिटी डिक्रीजेज इन केस ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट कि अगर कोई फ्लूइड है, अगर उस फ्लूइड की विस्कोसिटी किसी टी टेम्परेचर के ऊपर या किसी भी टी टेम्परेचर के ऊपर अगर हमारा विस्कोसिटी इतना था, तो अगर मैं टेम्परेचर इतना राइज कर दूंगा तो हमारी विस्कोसिटी कितनी इंक्रीज होगी। तो इसके लिए छोटा सा कुछ एक्सप्रेशन दे रखा है, वो एक्सप्रेशन आपको ध्यान में रखना है। म्यू इज इक्वल टू a and 10 to the power t raised to the power b upon t minus c। ठीक है, एक्सप्रेशन म्यू लिक्विड इज इक्वल टू a 10 raised to the power b upon t minus C। ठीक है, जहां पे हमारा A एंड B एंड C क्या है, कांस्टेंट है। ये वैल्यू जो है ये आपके अलग अलग फ्लूइड के लिए अलग अलग होती है, कांस्टेंट होती है, ये प्रैक्टिकली फाइंड आउट की जाती है। और दूसरा एक्सप्रेशन, इन दोनों में से कोई सा भी एक्सप्रेशन यूज करके निकाल सकते हैं। म्यू ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द, किसी बुकों के अंदर आपको ऊपर वाला एक्सप्रेशन दिखेगा, किसी बुक के अंदर आपको नीचे वाला एक्सप्रेशन दिखेगा ना, 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। ठीक है, अल्फा एंड बीटा ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, और टी क्या है यहाँ पे आपका, जितना टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया, तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और म्यू नोट क्या चीज आपको पता ही है, जो आपका इनिशियल जो विस्कोसिटी थी वो। तो इतना टी टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से उसका म्यू लिक्विड जो भी लिक्विड की विस्कोसिटी आएगी वो आपको पता चल जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं गैसेस के केस में। ठीक है, इन केस ऑफ गैसेस, पहले हमने लिक्विड के अंदर बात करी थी कि लिक्विड के अंदर अगर आप टेम्परेचर राइज करेंगे तो विस्कोसिटी डिक्रीज होगी। क्यों होगी ये आपको पता चल गया। अब बात करते हैं गैसेस के अंदर। देखो गैसेस के अंदर क्या होगा कि जब आप टेम्परेचर राइज करोगे तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स तो ऑलरेडी पहले से दूर दूर होते हैं। जब आप टेम्परेचर राइज करोगे तो वो क्या होंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एनर्जी गेन करेंगे। देन एनर्जी गेन करने के बाद में वो क्या करेंगे, इधर उधर मूव करेंगे तो वहां पे क्या होगा, कॉलिजन होगा, क्योंकि वो तो फ्रीली मूव कर रहे हैं ना। तो जहां कॉलिजन ज्यादा होगा तो वहां पे क्या होगा कि बॉडी जब आपका जो आपका फ्लूइड मूव करेगा तो उस फ्लूइड के मूवमेंट में ज्यादा रेजिस्टेंस पैदा होगा। जब ज्यादा रेजिस्टेंस पैदा होगा तो बात आ गई, हम रेजिस्टेंस को ही तो हम क्या बोलते हैं, डिफॉर्मेशंस के रेजिस्टेंस को ही तो अपने नाम दिया विस्कोसिटी, या फिर मूवमेंट के रेजिस्टेंस को भी तो अपने नाम दिया है विस्कोसिटी। इट मींस यहाँ है कि आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ गया, इट मींस यहाँ पे ये है कि आपकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो गई। इन द केस ऑफ द गैसेस हम ये कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो विस्कोसिटी इंक्रीज होगी, लेकिन लिक्विड के अंदर डिक्रीज होगी। ठीक है, तो हम थ्योरेटिकली इस तरीके से लिख सकते हैं, viscosity is caused by molecular collision।
at higher temperature more molecular collision per unit volume and per unit पर्टिकुलर टाइम के ऊपर कॉलिजन कितना हुआ पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर जितना ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली दिखती बात है कि हायर टेम्परेचर पे हमारा कोलिजन ज़्यादा होगा, और हायर कोलिजन ज़्यादा होगा तो इट मीन्स ये कह सकते हैं कि ग्रेटर रेजिस्टेंस होगा। जब ग्रेटर रेजिस्टेंस होगा तो इट मीन्स ये कह सकते हैं कि विस्कोसिटी बड़ी है। This results in greater resistance to flow। फ्लो को ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है, कोलिजन ज़्यादा होगा तो, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं विस्कोसिटी इंक्रीज होगी ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों होती है, बता दिया आपको कि कॉलिजन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, फ्लो के रेजिस्टेंस को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। अगर बात करते हैं इसके मैथमेटिकली एक्सप्रेशन की कि किस तरीके से कितनी विस्कोसिटी इंक्रीज होगी, तो वो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, म्यू गैस इज इक्वल टू ए रूट टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस बी डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। दूसरा एक्सप्रेशन आप इस तरीके से लिख सकते हैं, म्यू गैस इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस अल्फा टी माइनस बीटा टी का स्क्वायर। देखिए ये आपको ये वाला एक्सप्रेशन भी आपको अलग अलग बुकों के अंदर अलग अलग फॉर्म के अंदर दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा एक्सप्रेशन यूज करो। म्यू नॉट यहाँ पे क्या चीज़ है, म्यू नॉट यहाँ पे आपका इनिशियल विस्कोसिटी है, अल्फा एंड बीटा आपके गैसेस के कांस्टेंट है, ठीक है, और जो टी है वो हमारा टेम्परेचर एंड डिग्री सेल्सियस के, ठीक है। नेक्स्ट नोट लिखना, यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि गैसेस के केस में आपका क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से हमारा गैसेस के अंदर विस्कोसिटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी ये भी आपको पता है, लिक्विड के अंदर भी आपको बता दिया है, ये भी क्यों बढ़ेगी ये आपको पता चल गया, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कि कोई कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर है ना, मैंने उस फ्लूइड का क्या कर दिया, कांस्टेंट प्रेशर कर दिया। अब कांस्टेंट प्रेशर करने के बाद अगर मैं टेम्परेचर राइज करता हूँ, क्या करता हूँ, टेम्परेचर राइज करता हूँ, तो हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी है वो तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट जो हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो एज कंपेयर टू द डायनेमिक विस्कोसिटी फास्टर रेट में इंक्रीज करेगी, फास्टर रेट में इंक्रीज करेगी। कैसे इंक्रीज करेगी, चलो मैं बताता हूं, ठीक है। एट कांस्टेंट pressure if temperature is increased, mu increases, but न्यू आपको पता चल गया है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट रखूं, टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो हमारा फ्लूइड का जो म्यू है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये कौन से गैसेस के लिए, गैसेस के लिए बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। बट न्यू जो है, न्यू क्या होता है भाई हमारा, हमें पता है क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। हैंस
अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो गैसेस के लिए हमारा डेंसिटी का क्या रिलेशन था, आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि डेंसिटी हमारे टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारी विस्कोसिटी कम होगी, और अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होगी। इट मीन्स ये है कि यहाँ पे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से जो डेंसिटी है वो डेंसिटी डिक्रीज होगी, यानी रो जो है हमारा डिक्रीज होगा। जब रो डिक्रीज होगा, ठीक है, रो डिक्रीज हुआ, जब रो डिक्रीज हुआ, अगर रो डिक्रीज हुआ तो म्यू क्या हुआ, ऑब्वियसली दिखती बात है, इंक्रीज होगा। तो हम ये कह सकते हैं डिक्रीज एट फास्टर रेट as compared to डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी को अपन ने क्या म्यू से बोला था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी या विस्कोसिटी का टेम्परेचर के साथ में ग्राफिकली किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, तो एक सिंपल सा ग्राफ है, जो आपने स्टडी किया था उसी को मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ गैसेस के लिए और लिक्विड के लिए। इधर अपन ने कंसिडर कर लिया है विस्कोसिटी जो कि म्यू है, ठीक है। इधर आपने कंसिडर कर लिया है टेम्परेचर है जो कि डिग्री सेल्सियस के अंदर है। बात करते गैसेस के अंदर, तो गैसेस के अंदर हमारा जो टेम्परेचर के साथ में जो विस्कोसिटी है वो इस तरीके से इंक्रीज होगी, और लिक्विड के लिए या वाटर के लिए हमारा जो विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे वो डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। इधर आपने विस्कोसिटी लिया है और इधर आपने टेम्परेचर लिया, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे कि अगर किसी फ्लूइड के ऊपर अगर प्रेशर इंक्रीज किया जाए तो प्रेशर की वजह से हमारे उस फ्लूइड की विस्कोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो हेडिंग डाल लेते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन विस्कोसिटी, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं लिक्विड के लिए। लिक्विड के लिए बात करते हैं। देखिए जब लिक्विड के अंदर अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड की जो विस्कोसिटी है उस विस्कोसिटी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जब बात करते हैं हायर प्रेशर की तब थोड़ा बहुत इफेक्ट कर सकता है। तो जनरली हम ये कह सकते हैं कि भाई जो लिक्विड है उस लिक्विड की जो विस्कोसिटी है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला प्रेशर की वजह से। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर एंड एक्सेप्ट एट द हायर प्रेशर, ठीक है। पॉइंट लिख सकते हो आप, विस्कोसिटी इज generally independent of pressure except at extremely high temperature, high pressure। हम प्रेशर का इफेक्ट पढ़ रहे हैं, हाई प्रेशर। अब बात करते हैं हम गैसेस के केस में। देखिए गैसेस के केस में क्या होगा, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो जो हमारी डायनेमिक विस्कोसिटी है उस डायनेमिक विस्कोसिटी के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं करने वाला। लेकिन जब काइनेमेटिक विस्कोसिटी है तो वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। चलो जानते हैं किस तरीके से डिक्रीज होगी, ठीक है।
गैसेस के लिए तो इस तरीके से लिख सकते हैं, डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी इज जनरली इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। ठीक है, ये लो मॉडरेट प्रेशर की बात कर रहे हैं अपन, हाई प्रेशर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। बट काइनेमेटिक विस्कोसिटी, बट काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, अब डिक्रीज क्यों होगी, हमें पता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होती है वो होती है हमारी म्यू अपॉन रो। अब आपको पता होना चाहिए कि जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे, आपने पढ़ा है कि जो डेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। जब प्रेशर भैया इंक्रीज करोगे तो डेंसिटी बढ़ेगा ना, जब डेंसिटी बढ़ेगा तो ये तो जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के। तो अगर आपका डेंसिटी कम होगा गैसेस का तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी बढ़ेगी, लेकिन अगर डेंसिटी अगर आपकी बढ़ेगी तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी घटेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है गैस डेंसिटी के। क्लियर है?